Namaste and good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, student. So, previously we already discussed one topic of English grammar, that is noun. Okay. So, today we are going to start a new topic of English grammar, that is the sentence. Okay. So, basically beta, in this topic we generally discussed about what is sentence. Okay. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? ओके, जैसे कि आप किसी को कुछ बोलते हैं, राइट? जैसे कि मम्मा प्लीज़ गिव मी सम ब्रेड्स. ओके, तो एक सेंस होता है उस चीज़ का, उन वर्ड्स को आप प्रॉपरली अरेंज करके बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज सेंटेंस? अगर हम डेफिनेशन देखें सेंटेंस की, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर यूज टू एक्सप्रेस अ थॉट दैट मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. वर्ड्स का, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, ओके, दैट आर यूज टू एक्सप्रेस अ थॉट, किसी थॉट को एक्सप्रेस करना. ओके, जैसे कि अगर आपको है कि आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, ओके, तो आप क्या बोल रहे हैं, मतलब आपका थॉट क्या है कि आपको टी चाहिए. ओके, और आपने उसको इतना प्रॉपरली अरेंज करके एक सेंटेंस के फॉर्म में बोला है और उसका एक सेंस निकला है कि हाँ, दैट थिंग यू वॉन्ट. ओके, सो what do you mean by sentence? A group of words that are used to express a thought that makes sense is called a sentence. Okay बेटा, अगर हम definition की बात करें तो definition ये है sentence की. Okay, for example, अगर आप example देखें, I love my friends. Okay, ये इसमें एक वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका एक सेंस निकला, जिन्हें हमने ग्रुप्ड करके एक अरेंज और एक सेंसिबल सेंटेंस बनाया. ओके, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, मतलब बच्चे खेल रहे हैं. ओके, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि खेल रहे हैं बच्चे, हम तो यही बोलेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं. ओके, पॉल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. अब जो पॉल है उसको फुटबॉल पसंद है, तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते फुटबॉल प्लेइंग लाइक बाय पॉल. नो, you just arrange the words in a proper manner, then you just speak it out. Okay, Paul likes playing football. Okay, चलिए, in each of these a group of words is arranged in a manner. अब अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो सब में क्या है कि प्रॉपरली ग्रुप में वर्ड्स अरेंज्ड हैं एक प्रॉपर मैनर में, दैट इट मेक सेंस एंड कन्वे अ कंप्लीट थॉट. जो उस पूरे सेंटेंस को एक सेंस, मतलब एक सेंस निकल रहा है उस पूरे सेंटेंस का, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपके मन में जो थॉट चल रहा है, उसको कम्प्लीटली कन्वे कर रहे हैं. ओके, जैसे मुझे एक पेंसिल चाहिए तो मैं बोलूँगी कि बेटा गिव मी अ पेंसिल. ओके, तो मतलब मुझे क्या, मेरी क्या ज़रूरत है एक वो चीज़, और प्रॉपरली उसको कैसे मैं वर्ड्स में अरेंज करके अपना थॉट आप तक कन्वे करूँ. ओके, दैट इज़ द सेंटेंस. तो आप एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो सेम चीज़ है. ओके, अ सेंटेंस बिगिनस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. ओके, अब अगर आप देखेंगे बच्चों, तो जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर्स के साथ बिगिन होता है और स्मॉल लेटर और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. जैसे कि अगर आप लिखेंगे टुडे आई एम नॉट एबल टू कम. ओके, तो आप जो टुडे का जो टी लिखेंगे वो तो कैपिटल लिखेंगे, आप सभी को पता है टुडे आई एम नॉट एबल टू कम आप लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे. सो अ सेंटेंस बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड्स विथ अ फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है. ओके, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब. अब उसमें वर्ब भी होंगी. ओके, जैसे कि स्वीट मैंगोज. ओके, अ सेंटेंस विच से और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट. अब ऐसा सेंटेंस जो कुछ कह रहा है. ओके, सो दैट इज़ द स्टेटमेंट सेंटेंस. ओके, अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग. अब सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं बेटा. एक तो जैसे कि किसी ने कुछ कहा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज अनुज प्लेइंग. अब मैंने पूछा कि अनुज क्या खेल रहा है, तो ये कैसा हो गया, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया. ओके, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. लेकिन अगर वहीं मैंने बोला अनुज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये कैसा हो गया सेंटेंस, ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हो गया. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दो वेराइटीज़ बताइए सेंटेंस की, एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस और एक आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस. ओके, नाउ अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो असर्टिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप एंड एक्सक्लेमेटरी इज अ थर्ड टाइप. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस असर्टिव सेंटेंस. व्हेन अ सेंटेंस से समथिंग इट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. मीन्स जब कोई सेंटेंस कुछ बोल रहा हो या कुछ बता रहा हो, ओके, तो वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है. ओके, एंड असर्टिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप. और जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा एक फुल स्टॉप पर एंड होता है. फॉर एग्जाम्पल माई फादर बॉट अ न्यू बाइक. मेरे पापा ने एक नई गाड़ी ली. ओके,
तो वही जो हमने बात की थी कि कैपिटल से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप पे खत्म होगा, तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होता है। ओके, तो चलिए सेकेंड वन देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हेन अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली वहाँ पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एंड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस की बात की थी तो वो फुल स्टॉप पर एंड हो रहा था, जो इंटेरोगेटिव होता है बीटा पर एंड होता है। ओके, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, और आखिरी में एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, तो दैट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसा कोई सेंटेंस जो जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शेयर करें, जैसे कि आप लोगों ने कोई गेम्स का लेक्चर अटेंड किया या गेम्स का पीरियड अटेंड किया और उसमें आपने क्रिकेट मैच खेला और आप जीत चुके हैं, तो हुर्रे वी वॉन द मैच। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जिसमें आपका कोई फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो आप उसको एक्सप्रेस कर दें। ओके, तो दैट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमेशा किसके साथ एंड्स होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ। एग्जाम्पल देखिए बेटा, व्हेन व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, किसी ने ऐसा बोला और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मीन्स एक लाइन खींचकर उसके नीचे डॉट लगा दिया, दैट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट इज़ योर टॉपिक नंबर 2 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।